हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत की क्लास करेंगे जो कि सेकंड चैप्टर होगा। इसके पहले हमने पहली क्लास कंप्लीट कर दिए थे, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसमें हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हमारा है संधि विच्छेद। संधियों के बारे में हम लोग ज्ञान करेंगे कि संधियां क्या होती हैं। तो संधि का यदि हम संधि को तोड़ते हैं तो संधि को किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सम प्लस धा। धा हमारे धातु हो जाएगा, प्लस की हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय। सम जो है हमारा ये उपसर्ग हो जाएगा, धा हमारा धातु हो जाएगा और की हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो संधि को हम तोड़ेंगे तो सम प्लस धा प्लस की। अब संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या मिलना। इसकी परिभाषा किस तरीके से हम लिखेंगे? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। आगे पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, जैसे रमा धन ईश, इसको हमने तोड़ा रमा प्लस ईसा, ईसा तो क्या बना? रमेशा, जो कि गुण संधि है। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संधियां हैं हमारी। तो रमेश को तोड़ेंगे तो रमा धन ईसा हो जाएगा, तो रमेशा हो जाएगा। इसी तरीके से संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। मतलब जो दो वर्णों को हम अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, वही हमारा संधि कहलाती है। देखते हैं इसकी परिभाषा। संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। जो संधि हमारे है, जैसे रमेशा लिखा था, क्या लिखा था? रमेशा लिखा था, रमेशा। इसको हम, ये हमारा क्या है? संधि है, ये मेल है हमारा। अब इसको अलग करना है तो रमा धन ईसा करेंगे तो क्या बन जाएगा? रमेशा बन जाएगा। तो यही बताया गया कि संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही हमारा संधि विच्छेद कहता है। जैसे एग्जाम्पल भानुदय, भानुदय को लिख सकते हैं भानु प्लस उदया, मतलब इसको अलग कर दिया गया, भानु प्लस उदय, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, भानु प्लस उदया, तो ये भानुदया बन गया। ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। अभी पढ़ेंगे कि कौन कितनी संधियां हैं, संधियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं संधि के प्रकार क्या है। तो संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। संधियों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। इन संधियों के बारे में पढ़ेंगे और इनके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के बारे में पहले पढ़ेंगे। संधियां हमारे 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब दो स्वरों को निकट आने से, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या विकार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर धन ईसा, नर धन ईसा बराबर क्या हो जाएगा? नरेशा। जैसे दो स्वरों के निकट आने पर क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, दो स्वर। स्वर का मतलब जैसे कि नर है तो नर, नर में ऐसे प्लस आ लिखा है, प्लस ईसा, ईसा लिख दिया गया, तो क्या हो जाएगा? नरेशा। अर्थात आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, ई बड़ी ई हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ी ए हो जाता है, सॉरी क्या हो जाता है? आ धन ई बराबर ए हो जाता है, तो नरेशा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल करेंगे वही हमारा क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। जो स्वर संधि होते हैं इनको क्या कहते हैं? अच कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है अच क्या है? स्वर है, व्यंजन है, या अयोग हुआ, या कोई उनमें से कोई नहीं। तो जो अच होता है हमारा, ये स्वर होते हैं। स्वर संधि जो होती है अच संधि भी कहा जाता है। जो स्वर संधि है इसे अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आते हैं। ये सभी क्या है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कवि धन इंद्रा, तो कविंद्रा हो जाएगा। नर धन ईसा, नरेंद्रा हो गया।
आगे पढ़ते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर संधि के 7 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। अब 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 7 प्रकारों में हमें 5 प्रकार पढ़ना है। केवल कितने प्रकार पढ़ना है? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कितने हैं? 7 प्रकार होते हैं, लेकिन पढ़ना कितने हैं? 5 प्रकार पढ़ना है। दीर्घ संधि पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे और अयाज संधि पढ़ेंगे। पूर्व संधि नहीं पढ़ेंगे और पररूप संधि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। ये अपर लेवल में आ जाते हैं, जैसे आगे पोस्ट ग्रेजुएट है इनमें आ जाते हैं, लेकिन आपके डीएलएड में ये 2 संधियां नहीं पूछी जाती। तो हमें स्वर संधि के 5 भागों के बारे में पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि कौन से है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यण संधि क्या है और अयाद संधि क्या है। इन 5 के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि में क्या लिखा? जिसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री देखने को मिले वही हमारा दीर्घ संधि। यदि कोई भी वर्ड है हमारा, कोई भी शब्द आपको दिखे, इसमें बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए या फिर बड़ी री मिल जाए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। गुण संधि में क्या मिलेगा? गुण संधि में ए मिलेगा, ओ मिलेगा, अर मिलेगा और अल मिलेंगे। यदि किसी भी वर्ण में, किसी भी शब्द में ए मिल जाए, ओ मिल जाए, अर मिल जाए और अल मिल जाए, ये साल ट्रिक के रूप में लिखे हैं। यदि ये कहीं दिखे आपको तो वो गुण संधि हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। वृद्धि संधि में क्या होता है? जिसमें आय मिल जाए, अव मिल जाए, ये 2 वर्ण मिल जाए, आय और अव, वो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। और यण संधि में जिसमें या, रा, ला, वा मिले या फिर आधा कटा वर्ण मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? यण संधि मिल जाए। कहीं भी यदि आधा कटा वर्ण मिल जाए तो वहां हमारी यण संधि हो जाएगी, या फिर या, रा, ला, वा मिल जाए। आगे अयाज संधि के बारे में। अयाज संधि में क्या मिलेगा? आय मिलेगा, अव मिलेगा, आय मिलेगा, अव मिलेगा। ये इसमें ज्यादातर 3 वर्ड का यदि कोई शब्द मिलता है, 3 वर्ड का, वहां अयाज संधि लगा देना। आपको आंखें मूंद कर लगा देना 3 वर्ड मिले, जिसमें मंत्राएं यंत्राएं, जैसे नयन हो गया, नयन हो गया, पवन हो गया, ये सभी क्या है? अयाज संधि है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि क्या होता है? तो दीर्घ संधि का सूत्र सबसे पहले आपको याद करना है, क्योंकि दीर्घ संधि का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है आकाश सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? आकाश सवर्णे दीर्घा। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। दीर्घ संधि का सूत्र पूछा जाए तो बताएंगे अब आकाश सवर्णे दीर्घा। अका का मतलब क्या होता है? अक प्लस एक प्रत्ययहार है। जो अक है एक प्रत्ययहार है, जिसमें 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण है? आ, ई, उ, री, ली। इसी प्रकार प्रत्याहार से दीर्घ वर्ण, इसी का बड़ा क्या हो जाएगा? प्रत्याहार दीर्घ वर्ण हो जाएगा। आ का बड़ा हो जाएगा, छोटी ई के बड़ी हो जाएगा, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा और छोटी री की बड़ी री हो जाएगी। और ली है, ली ये री में बदल जाता है। ये बनते हैं जैसे कि आगे लिखा गया है। संवर्णे का मतलब क्या है? ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। जो ली हमारा है इसका दीर्घ नहीं होता, इसलिए उसका स्वर्णी क्या हो जाता है? री हो जाता है, बड़ी री हो जाता है। ये याद रखेंगे। जो ली जहां लिखा होगा उसका री हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। जैसे दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री हो जाता है। अक प्लस अक बड़ा बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ। जैसे आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। या फिर इसी में लिखा हो बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा। जहां भी ये वर्ण दिखे तो आगे ये बड़ा ही होगा, या फिर छोटी ई या बड़ी ई बराबर बड़ी ई आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ये दिया गया, छोटा आ प्लस छोटा आ या फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ, कोई भी वर्ण आएगा तो क्या होगा? बड़ा आ जाएगा। छोटी ई या फिर बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई, इन दो में कोई वर्ण आएगा तो बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो बड़ा ऊ आएगा। छोटी री या बड़ी री, इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो बड़ी री हो जाएगी। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे। आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के रूप में किस तरीके से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों
आ ई उ री ली में संधि होती है। जो दीर्घ संधि होते हैं इन केवल पांचों में से दीर्घ संधि बनती है। ये पांच जो वर्ण लिखे हैं, छोटा, छोटी, बड़ी, बड़ा, छोटी री, इन्हीं से हम क्या करते हैं, दीर्घ बनती है संधि। और इन्हीं का क्या हो जाता है, इनमें जो आएगा तो बड़ा आएगा। जैसे कि हिम प्लस आलय, हिम में छोटा है, आ में बड़ा, तो छोटा प्लस बड़ा बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। रवि धन इंद्र, रवि में छोटी है प्लस छोटी तो बराबर बड़ी ई आएगा, तो रविंद्रा हो जाएगा। भानु प्लस उदया, तो भानु में छोटा ऊ है प्लस उदय में छोटा ऊ है बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, तो भानुदय हो जाएगा। इसी तरह के राम प्लस अवतार, तो राम में छोटा आ है और अवतार में छोटा आ, तो बड़ा आ हो जाएगा, रामावतार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामावतार हो जाएगा, रामावतार। विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्याधन तो बड़ा आ है प्लस छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ विद्यार्थी। दया प्लस आनंद, छोटा बड़ा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा हो जाएगा, दयानंद हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल आपके हैं। जैसे सूक्ति लिखा है, तो सूक्ति में क्या है, छोटा ऊ सूक्ति, तो छोटा ऊ सु प्लस उक्ति, क्या लिखा, सु प्लस युक्त लिखा है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ लिखा है, तो बराबर बड़ा ऊ बनेगा, तो बड़ा ऊ तो सूक्ति हो गया। अब गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो गुण संधि का पहले सूत्र क्या होता है, तो आद्य गुणा। गुण संधि का सूत्र होता है आद्य गुणा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण संधि का सूत्र होता है आद्य गुणा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, मतलब छोटी ई आ जाए या फिर ऊ आ जाए या फिर री आ जाए या ली आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर हो जाएगा या फिर अल हो जाएगा। जैसे आगे पढ़ते हैं, जैसे छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाएगा। या छोटा आ बड़ा आ के बाद री या डी आता है तो अर हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ली आ जाए तो अल हो जाता है, क्या हो जाता है, अल हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में उप धन इंद्र, तो उप के बाद क्या आया, छोटा आ आया प्लस इंद्र में छोटी ई आया। लास्ट में देखते हैं उप, उप को कैसे लिखेंगे, उप प्लस आ, इस तरीके से लिखेंगे। तो आ पहले आया लास्ट में ई आया, तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, अभी हमने बताया, ये देखिए। तो क्या हो जाएगा, उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, अलंत लगा है तो उपेंद्रा पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, उपधन इंद्रा बराबर उपेंद्रा। जैसे कि इसमें ये देखो दिखा गया, जैसे हित धन उपदेशा, हित में छोटा आया प्लस छोटा ऊ आया है, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये लिखा छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हितोपदेश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हितोपदेशा। आगे देखते हैं, देव ऋषि, देव में आ आया है प्लस री आया है, तो री का हमने बताया था अर हो जाता है, तो क्या हो जाए, देवर्षि हो जाएगा। ये सभी क्या आ जाते हैं, गुण संधि के उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देवऋषि हो जाएगा, तव धन लकार हो जाएगा, तव धन लकार का क्या हो जाएगा, तव प्लस आ प्लस ली प्लस कार, तो आ प्लस ली का क्या हो जाता है, अल हो जाता है, तो तव तवल्य कारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तवल्य कारा हो जाएगा, तवल्य कार। ना धन यम, तो ना में आ है, जैसे ना प्लस आ लिखेंगे प्लस ई लिखेंगे, तो इसका आ प्लस ई का ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो ने यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ने यम हो जाएगा। इसी तरह के गुण प्लस ईसा में क्या हो जाएगा, गणेशा हो जाएगा। अंबिका प्लस ईसा में अंबिकेशा हो जाएगा। महाधन ईसा में क्या हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा, महाधन ईश्वर में महेश्वर हो जाएगा। ये सभी क्या है, गुण संधि हैं। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जहां कहीं भी ए मिले, ओ मिले,
अल मिले या फिर अर मिले, ये यदि वर्ण मिले आपको कहीं भी किसी भी शब्द में, तो वहां आपको गुण संधि लगा देना। आंख मूंद कर आपको गुण संधि लगा देना। केवल आपको 4 लेटर याद रखना है गुण संधि में। कहीं भी ए मिले, ओ मिले, अल मिले या फिर अर मिले, तो वहां क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ये 4 शब्द यदि 4 वर्ण याद कर लेते हैं तो आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गुण संधि आंख मूंद कर लगा दोगे, कोई काटने वाला नहीं है। आगे पढ़ते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेच होता है। क्या होता है, वृद्धि रेच, याद रखेंगे, वृद्धि रेच। और गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद्य गुणा। गुण संधि का सूत्र होता है आद्य गुणा। और दीर्घ संधि का होता है आकाशवर्णीय दीर्घा। इन तीनों के सूत्र आपको याद रखना है, क्लास ही में याद करना है पूरा, आपको रटना कुछ नहीं है, केवल समझना है। क्या करना, 2-3 बार यदि आप लोग वीडियो देखते हो तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही पूरा क्लियर हो जाएगा। अब वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, क्या होता है ये, किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब छोटा या बड़ा आ के बाद ए या आई आए तो अय हो जाता है। और औ या ओ वर्ण के आने पर अ हो जाता है। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद आय आए या ए आए तो अय हो जाएगा। या फिर ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जैसे कि छोटा या बड़ा आ के बाद क्या आएगा, ए या अय आए तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। छोटा या बड़ा के बाद क्या आएगा, ओ या औ आए तो अ हो जाएगा। ये 2 लेटर याद रखना है, वहां वृद्धि संधि होगी। क्या रखना है कि जिस किसी शब्द में क्या आए, अय आए या फिर औ आए, क्या आए, औ आए, तो वहां क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ये 2 लेटर केवल इसमें वृद्धि संधि में याद रखना है। और वृद्धि संधि का सूत्र भी याद रखना है, वृद्धि रेच होता है। और 2 वर्ण याद रखना है, ये 2 मंत्राएं आपको याद रखना है। क्या है, 2 मंत्राएं याद रखना है कि किसी भी शब्द में अय या औ आए वो हम क्या कर देंगे, वृद्धि संधि लगा देंगे उसमें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सदा प्लस अय, क्या लिखा है, सदा प्लस अय एव। तो सदा में बड़ा आ लिखा है तो बड़ा आ प्लस एव में ए लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे सदैव। जैसे न प्लस एवं तो क्या हो जाएगा, नैवम, क्या हो जाएगा, नैवम। जैसे तथा प्लस एव तथैव, लता प्लस ऐसा लतैसा, महाधन औषधि तब महोषधि, क्या हो जाएगा, महोषधि। इसमें बड़ा आ प्लस बड़ा आ प्लस अ आया तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो यही लिखा गया महा महोषधि। महा में अ के मंत्रा चढ़ाएंगे तो महोषधि, आगे पूरा लिख देंगे। अब जड़ संधि के बारे में पढ़ेंगे। जड़ संधि क्या होता है, चौथा हमारा था जड़ संधि। जड़ संधि का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। तो जड़ संधि का सूत्र होता है इको यणति। क्या होता है, इको यणति। सूत्र याद रखेंगे जड़ संधि का, इको यणति। इसमें देखते हैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी बड़ा छोटा ऊ री ली के बाद कोई भी असमान अच अर्थात स्वर, अच का मतलब क्या होता है, स्वर। यदि छोटी बड़ा छोटा ऊ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो छोटी ई के स्थान पर यह हो जाएगा। जो ई होता है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। री के स्थान पर रा हो जाएगा और ली के स्थान पर ला हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, ई का या हो जाता है, क्या याद रखना है, ई का या हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और ली का रा हो जाता है। री का रा हो जाता है और ली का ला हो जाता है। ये 4 वर्ड याद रखना है कि किनको किस में चेंज करना है। जैसे कि इक, इको यणति होता है, इसका सूत्र इक का मतलब क्या होता है, छोटी ई छोटा ऊ री ली। और यण का मतलब या वा रा ला। यही बताया गया कि ई का या वा रा ला। और अच का मतलब छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री और ली। ए आई ओ ये सभी आ जाते हैं अच में। तो आपको क्या याद रखना है,
या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ड याद रखना। और किसके स्थान पर चेंज होना है ये भी याद रखना है कि ई का या होगा, ऊ का वा होगा, री का रा होगा और ली का ला होगा। ये 4 वर्ड याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, एग्जाम्पल जैसे छोटी ई या बड़ी ई प्लस स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। यण में क्या आता है, या, रा, ला, वा। ई का, या, ऊ का, वा, ली का, ला और री का रा। ये वर्ण याद रखना है। अब जैसे ई का प्लस आ जाएगा तो यण हो जाएगा ये। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर छोटी या बड़ी प्लस स्वर है तो यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। मतलब इसके स्थान पर क्या आएगा, ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा, ली का ला हो जाएगा। यदि इनके बाद कोई भी स्वर आता है तो इस कंडीशन में ये सभी वर्ण चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं उदाहरण का, उदाहरण से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इत प्लस आदि लिखा है तो इत में छोटी ई आया प्लस बड़ा आ आया, यही तो है, छोटी ई आया है प्लस बड़ा आ आया है। तो इसमें क्या बताया गया था, ई का क्या हो जाता है, ई का या हो जाता है, यही तो बताया गया था। ई का या में चेंज कर देंगे तो इत्यादि क्या हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। इसको लिखेंगे इत प्लस ई, यही तो लिखा है, छोटी ई लिखेंगे प्लस आ लिखेंगे। तो ये दोनों चेंज होकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों या बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इत्यादि, बड़ा आ है तो बड़ा आ लगा देंगे, बड़ा लगा दिया गया तो इत्यादि हो जाएगा। दूसरा मद प्लस आर्य, ऊ प्लस आ मिलाकर क्या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाता है। ऊ का हमने बताया था वा हो जाता है, छोटा ऊ है मद में तो छोटा ऊ का किसमें चेंज होगा, वा में हो जाएगा। तो मध्वारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्वारी। जैसे कि पितृधन आदेशा, पितृधन आदेशा तो पित्रादेशा हो जाएगा, पित्रादेशा हो जाएगा। जैसे ली धन आकृत लाकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ली का हमने क्या बताया था, ला हो जाता है, ली का हमने ला कर दिया गया, बड़ा लगा दिया, बाकी आगे जोड़ देंगे कृति तो लाकृति हो जाएगा। अति धन आधार, अति धन आचार लिखा है, अति धन आचार तो अत्याचार हो जाएगा। छोटी ई प्लस बड़ा ई का या कर देंगे, बड़ा है बड़ा लगा देंगे तो अत्याचार हो जाएगा। अभिधन उदय, अभिधन उदया तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा, अभी उदय हो जाएगा। ई का हमने बताया या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, ली का ला हो जाता है और री का र हो जाता है। ये याद रखना है, 4 वर्ड आपको याद रखना है और कहीं भटकना ही नहीं है। जैसे यदि धन अप लिखा है तो यद्यपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि धन अप लिखा है तो यद्यपि हो जाएगा। गुरु धनादेशा लिखा है तो गुरुवादेशा हो जाएगा, वो लिखा है ऊ का वह हो जाता है तो गुरुवादेशा हो जाता है। और एग्जाम्पल इसके करते हैं, गुरुधन आदेशा गुरुवादेशा हो गया। सुधन आगतम स्वागतम हो जाएगा, सुधन आगतम जैसे कि कैसे लिखेंगे, आदसा लिखेंगे प्लस छोटा ऊ लिखेंगे प्लस बड़ा आ लिखेंगे, ये छोटा आ लिख दिए तो ऊ का क्या हमने बताया तो हुआ हो जाता है और बड़ा आ लगा है तो बड़ा आ तो क्या हो जाएगा, गुरुवादेशा स्वागतम हो जाएगा, सु का स्वागतम हो जाएगा। सुधन आगतम तो ये आदर्शा लिखा था आदर्शा लिख दिएगा, ये हुआ हो जाएगा, बाकी आगे का पूरा उतार दीजिए तो स्वागतम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वध धन आदेशा तो वधवादेशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वधवादेशा। मात्र धन आज्ञा तो मात्राज्ञा हो जाएगा, पितृ धन आज्ञा तो पितृज्ञा हो जाएगा। धात्र धन अंश तो धात्रांश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धात्रांश हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी संधि कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला अगली कौन सी संधि है, अयादि संधि है। क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, ये याद रखेंगे। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है, एचो अयम वाचाय, क्या होता है, एचो अयम वाचाया
आपको 2-3 बार इसको लिखेंगे कॉपी में, यचो या यो वा या वाह। पहले एचओ को याद कर लो, ये यस को आ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो आय हो जाएगा, वाह या वाह क्या हो जाएगा, वाह या वाह। 3-4 बार कॉपी में लिखिए तो आपको रखने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगी। याद करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। यदि 5-6 बार यदि आप इसका सूत्र लिखते हो तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो क्या होता है, एचओ आय वाह या वाह। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एचा का मतलब क्या है, प्रत्याहार है। जो एचा है हमारा प्रत्याहार है, जिसमें ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, ए आता है, ओ आता है, ऐ आता है और औ आता है। ये 4 वर्ण आते हैं। ऐ औ आय औ ये 4 आदेश वर्ण है। कैसे हैं, आदेश वर्ण है। याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। टेट में पूछ लिया जाए आए औ आए औ ये कैसे वर्ण है, तो ये आदेश वर्ण है। कैसे है, आदेश, जिसमें आदेश दिया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें ए ओ ऐ औ अच के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ए के स्थान पर आय हो जाएगा और ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। ए के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आ हो जाएगा। ये वर्ण आपको याद रखना। आगे लिखे हैं 4 वर्ण। क्या याद रखना है कि कभी भी इन चारों वर्ण के बाद, इन चारों वर्ण के बाद अच आए। अच का मतलब स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा। ये याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि नयनम लिखा है। क्या लिखा है, नयनम। तो हमने बताया है कि नयनम क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा। तो ने प्लस अनम, ने प्लस अनम लिखा है तो ए का क्या हो गया, या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो नैनम हो जाएगा। पवित्रम ओ धन इत्रम, ओ धन इत्रम। जैसे नए धन अका लिखा है तो नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। आय का हमने बताया था, आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आय क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय का आय लिखा है, नय में आय लिखा है तो आय का आय हो जाएगा तो नायिका हो जाएगा। हरे प्लस ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा तो हरय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरय हो जाएगा, हरय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरय हो जाएगा। से धन अनम लिखा है तो सैनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैनम हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। गोधन ईश्वर लिखा है तो गवीसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गवीसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। भोधन अनम लिखा है तो भावनम हो जाएगा। भोधन अनम लिखा है तो भावनम हो जाएगा। ये सभी अयाद संधि के उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं। सदोधन ए लिखा है तो साधवे हो जाएगा। लोधन अणम लिखा है तो लवणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लवणम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भावुका, जैसे भवधन उका लिखा है, भावुका हो जाएगा। नाविका नवधन इका लिखा है, ना नाविका हो जाएगा। पवना, पवना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पवन में कौन सी संधि है, तो पवन में अयाद संधि है। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पोधन अना। क्या करेंगे, पोधन अना, पवना हो जाएगा। इसी प्रकार पावका होता है, पावका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावका बिंदी रख देते हैं, पावका। तो पावका में क्या करेंगे, पावधन आका करेंगे। क्या करेंगे, पावधन अका करेंगे, क्योंकि इसमें आओ है तो पावधन अका करेंगे और इसमें छोटा है तो पोधन अना करेंगे, पौना हो जाएगा। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। अब इसके दूसरी क्लास में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। कौन सी संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई। 5 स्वर हमारे 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें कितने प्रकार पढ़ने थे, 5 प्रकार। तो 5 प्रकार हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे और क्विज भी डेली चलती है। इजी लर्निंग में आप सर्च करिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं।
आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। और आप लोग क्लास के साथ नोट्स जरूर बनाइए, जिससे कि आपको एग्जाम के समय बहुत उपयोगी होंगी आपके नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।